सेशन 2 पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि सेशन 1 जो हमने किया था उसमें जो भी शब्द आए थे उन्हें एक बार रिवाइज़ करें और बिल्कुल इसी सिस्टम से आगे बढ़ना है कि किसी भी अगले सेशन पर आने से पहले पिछले सेशन के वर्ड्स का रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं अब सेशन 2 को। ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स, कि भाई उत्पत्ति और संबंधित शब्द। एवरी वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ हिस्ट्री, कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रत्येक जो शब्द है उसका एक इतिहास है। एंड दीज 10 आर नो एक्सेप्शन, और ये जो 10 शब्द हमने पिछले सत्र में पढ़े हैं ये भी कोई अपवाद नहीं है। एक्सेप्शन का मतलब है कि भाई इनका भी, इन 10 शब्दों का भी अपना इतिहास है। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में, इस खंड में यू विल लर्न, आप सीखोगे अ गुड डील मोर अबाउट द वर्ड्स, अबाउट के बारे में, शब्दों के बारे में आप और भी बहुत ज़्यादा सीखोगे। अ गुड डील का मतलब होता है एक अच्छी खासी मात्रा, यानी कि शब्दों के बारे में आप और भी बहुत कुछ सीखोगे इस सेक्शन में। अबाउट द वर्ड्स यू हैव बीन वर्किंग विथ, कि भाई जिन वर्ड्स के साथ में आप काम कर रहे हो, है ना, जिन जिन वर्ड्स को आप जो है इस्तेमाल कर रहे हो उनके बारे में आप और अधिक जानोगे। इन एडिशन, इसके अलावा, कि भाई इस चीज़ को आप और ऐड कर लो, इन एडिशन के अतिरिक्त, यू विल मेक एक्सकर्सन। देखो इस एक्सकर्सन का मतलब होता है अ शॉर्ट जर्नी, एक छोटी सी यात्रा। इनटू मैनी अदर वर्ड्स अलाइड, अलाइड का मतलब है संबंधित, जुड़े हुए, आइदर इन मीनिंग, फॉर्म और हिस्ट्री टू अवर बेसिक 10। तो यहाँ पर ऑथर हमें बताते हैं कि भाई आप एक छोटी सी हम यात्रा करेंगे, और वो यात्रा किस किस और होगी वो यात्रा, इनटू मैनी अदर वर्ड्स, कि कई अन्य शब्द हैं जो कि हमारे ये जो 10 बेसिक शब्द पढ़े हैं ना हमने सेशन 1 में, इन 10 बेसिक शब्दों से जुड़े हुए अन्य शब्द, भाई मीनिंग में जुड़े हुए, फॉर्म में या हिस्ट्री, ऐसा हो सकता है कि भाई अन्य शब्द हैं, उन शब्दों का इतिहास समान है ना, उनका फॉर्म समान है या फिर उनका अर्थ समान है। तो इस तरह है, पिछले जो 10 शब्द हमने पढ़े हैं उन्हीं 10 शब्दों से संबंधित अन्य शब्द और कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अब देखते हैं आगे। द ईगो, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट आर बिल्ट ऑन द सेम लैटिन रूट, कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट ये दोनों जो है एक ही लैटिन रूट से बने हैं, यानी कि एक ही शब्द पर ये दोनों शब्द जो है निर्मित हुए हैं। द प्रोनाउन ईगो, प्रोनाउन है ना कि सर्वनाम ईगो, मीनिंग आई। देखो ये जो ईगो है, इस ईगो के आधार पे हमने ईगोइस्ट निर्मित किया है और ईगोटिस्ट भी हमने ईगो के आधार पे निर्मित किया है। ईगो का मतलब होता है आई, ईगो का मतलब होता है आई, आई यानी मैं। आई इज़ द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन द ईगोइस्ट माइंड, कि जो एक ईगोइस्ट होता है उसके दिमाग में सबसे बड़ी जो चिंता होती है वो होती है आई, है ना। कंसर्न का मतलब है चिंता, संबंध। तो आई इज़ द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन द ईगोइस्ट माइंड्स, इन द ईगोइस्ट माइंड, कि ईगोइस्ट का जो माइंड होता है उसमें जो बात चल रही होती है, उसको जिस चीज़ से सिर्फ मतलब होता है वो होता है आई। द मोस्ट ओवर यूज्ड वर्ड इन द ईगोटिस्ट्स वोकेबलरी, ईगोटिस्ट जो होता है, यानी कि जो ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मतलब है जो बड़ी बड़ी, जो अपने ही बारे में बातें करता है ना, बोलता है मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे पास ये है ना। तो ईगोटिस्ट की जो वोकेबलरी होती है, ईगोटिस्ट का जब भी कुछ बोलता है तो बार बार वो आई का यूज करता है। द मोस्ट ओवर यूज्ड वर्ड इन द ईगोटिस्ट वोकेबलरी, कि भाई ये आई जो है ईगोटिस्ट की वोकेबलरी में सर्वाधिक प्रयोग में आता है। कीप द वर्ड्स डिफ्रेंशिएटेड इन योर ऑन माइंड, देखो डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है अंतर करना, भेद करना। इन योर माइंड बाय थिंकिंग ऑफ द टी इन टॉक एंड द एडिशनल टी इन ईगोटिस्ट। अब यहाँ पे हमें ऑथर बताते हैं कि भाई हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट है ना। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं, ट्रिक देते हैं छोटी सी, कीप द वर्ड्स डिफ्रेंशिएटेड इन योर माइंड, कि अपने दिमाग में इन दोनों शब्दों में अंतर आपको बनाए रखना है, ऐसा सोचते हुए, बाय थिंकिंग ऑफ द टी इन टॉक, कि भाई टॉक में टी आता है
और ईगोटिस्ट जो है, इसमें भी देखो 2 बार टी आ रहा है यहाँ पे, ईगोटिस्ट, ईगो है ना, 2 बार टी आ गया, तो इसका मतलब है ईगोटिस्ट का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कि अपने संबंध में बातें करता है, अपनी बड़ाई करता है, अपनी बातों को बड़ा चढ़ा के बताता है ना। ईगो इटसेल्फ हैज़ बीन टेकन ओवर फ्रॉम लैटिन एज एन इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड, कि ईगो जो है ये स्वयं, ईगो इटसेल्फ, ईगो स्वयं में, अपने आप में, हैज़ बीन टेकन ओवर। देखो टेक ओवर का मतलब है किसी से कुछ ले लेना, तो ईगो जो है लिया गया है कहाँ से, लैटिन से, टेकन ओवर फ्रॉम लैटिन एज एन इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड, कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश वर्ड के रूप में ईगो लैटिन से लिया गया है। एंड इज कॉमनली यूज्ड टू डिनोट वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, और ईगो का सामान्यतः है ना कॉमनली हम प्रयोग करते हैं किस चीज़ के लिए, ये दर्शाने के लिए, टू डिनोट, किस चीज़ को डिनोट करने के लिए, वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, कि व्यक्ति का स्वयं के बारे में क्या धारणा है ना, वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपका खुद के बारे में विचार, कॉन्सेप्ट का मतलब है विचार, धारणा, तो व्यक्ति की स्वयं के बारे में क्या धारणा है, इसे बताने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। एज इन, जैसे कि, एज इन व्हाट डू यू थिंक योर कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म डू टू माई ईगो, कि भाई व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, योर कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म, कि कांस्टेंट का मतलब है लगातार, कि आपकी जो लगातार आलोचना करना है ना, आपका जो लगातार आलोचना करना है वो मेरे अहंकार को क्या कर सकता है। ईगो हैज़ ऑल्सो अ स्पेशल मीनिंग इन साइकोलॉजी, कि अगर साइकोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ईगो का एक विशेष अर्थ है। बट फॉर द मोमेंट, लेकिन फिलहाल, फॉर द मोमेंट का मतलब है लेकिन फिलहाल, यू हैव एनफ प्रॉब्लम्स विदाउट गोइंग इनटू दैट, लेकिन उसके बारे में आपको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पहले ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। यहाँ देखो थोड़ा सा बोलने की स्टाइल देखो ऑथर की, ऑथर कहना चाह रहे हैं कि भाई ईगो का एक स्पेशल मीनिंग भी होता है। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी में ईगो का एक अलग मतलब होता है, लेकिन आपको उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम्स है, अभी हमारे पास वैसे ही कई सारी बातें हैं कि भाई कई सारे शब्द हमें सीखने, तो इस पर हम ध्यान देते हैं। इस चीज़ पर आपको ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ईगो का स्पेशल मीनिंग साइकोलॉजी में क्या होता है। तो बट फॉर द मोमेंट, लेकिन फ़िलहाल के लिए, यू हैव एनफ प्रॉब्लम्स, कि भाई आपके पास वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम्स है, विदाउट गोइंग इन टू दैट, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कहाँ पर, कि भाई आपको साइकोलॉजी में जो है ईगो क्या होता है ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं, इफ़ यू आर ईगो सेंट्रिक, इफ़ यू आर ई, ये बड़ी ई है ना, इफ़ यू आर ईगो सेंट्रिक, ये जो है ना ईगो सेंट्रिक को कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा है ना, वो बता रखा है फोनेटिक रूप से। इफ़ यू आर एन ईगो सेंट्रिक, यू कंसिडर, कंसिडर का मतलब है मानना, विचार करना, योर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, कि यदि आप ईगो सेंट्रिक हैं तो आप अपने आप को ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ईगोइस्ट, अगर यू आर, ईगोसेंट्रिक होने का मतलब है कि आप ईगोइस्ट हैं, ईगोइस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म, एक्सट्रीम का मतलब होता है अति, कि आप बहुत ज़्यादा अगर ईगोइस्ट हैं तो फिर आपको हम ईगोसेंट्रिक कहेंगे। एंड इफ़ यू आर एन ईगोमैनियाक, ये देखो यहाँ पर इसका फोनेटिक कैसे इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, ई गो मैनियक, ईगोमैनियाक, तो ईगोमैनियाक, एंड इफ़ यू आर ईगोमैनियाक, तो इसका मतलब क्या है, ईगोमैनिया, अगर आप ईगोमैनियाक हो तो इसका मतलब ये है कि यू कैरी ईगोइज्म टू सच एन एक्सट्रीम, कि इसका मतलब है आप में ईगोइज्म जो है वो इस हद तक है, टू सच एन एक्सट्रीम का मतलब है अति, कि आप में जो ईगोइज्म है वो इस हद तक है, दैट कि योर नीड्स, कि आपकी ज़रूरतें, आपकी इच्छाएं, डिज़ायर्स, एंड इंटरेस्ट्स, आपकी रुचियाँ, हैव बिकम अ मॉर्बिड ऑब्सेशन। देखो मॉर्बिड का मतलब होता है रुग्ण, है ना, कि भाई एक तरीके से बीमार, रुग्ण, ऑब्सेशन का मतलब है किसी बात के प्रति जुनून होना, कि आपका ईगोइज्म इस हद तक बढ़ गया है कि वो उसने एक रुग्ण बीमारी का रूप ले लिया है, रुग्ण जुनून का रूप ले लिया है, उसको हम बोलते हैं मैनिया। मैनिया का मतलब होता है एक तरीके का पागलपन, उसको हम बोलते हैं मैनिया। तो मैनिया का मतलब होता है
मॉर्बिड डिजायर, मॉर्बिड का मतलब हो गया रुग्ण, है ना। ऑब्सेशन का मतलब है किसी चीज को लेकर पागलपन होना, उसको बोलते हैं ऑब्सेशन, एक जुनून सा होना। तो यही, जब आपका ईगोइज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको आप जो है कह सकते हो कि अरे यार ये तो ईगो, कुछ ज़्यादा ही ईगो आ गया इसमें तो, है ना, बिल्कुल पागलपन की हद तक आ गया। तो इसका मतलब है आप अब ईगोमेनियाक हो गए। द ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट इज ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपकी आंखों में चुभे उसको बोलते हैं ऑब्नॉक्सियस। कोई व्यक्ति आपकी आंखों में चुभता है ना, यानी कि जिसको देख के आपको अच्छा नहीं लगता, कोई भी बात जो आपकी आंखों में चुभती है ना, यानी कि वो आपको अच्छी नहीं लगती, तो उसको बोलेंगे ऑब्नॉक्सियस। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट जो होते हैं वो ऑब्नॉक्सियस, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर ईगोइस्ट है या ईगोटिस्ट है तो वह लोगों को चुभता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता उसे देखकर। द ईगोसेंट्रिक इज इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल का मतलब होता है जिसे बर्दाश्त न किया जा सके। देखो, टॉलरेबल का मतलब होता है जिसे आप बर्दाश्त कर सको, है ना, जिसे आप सह सको। लेकिन इनटॉलरेबल का मतलब है जिसे आप बर्दाश्त न कर सको। द ईगोसेंट्रिक इज इनटॉलरेबल एंड द ईगोमैनियाक इज डेंजरस एंड स्लाइटली मैड। तो ईगोसेंट्रिक जो होता है वो बर्दाश्त के बाहर होता है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्ट है ना, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक ईगोमैनियाक, यानी कि ईगोमैनियाक का मतलब है कि एक जिसके अंतर्गत ईगो पागलपन की हद तक है, तो इज डेंजरस, वो बहुत खतरनाक होता है, एंड स्लाइटली मेड, स्लाइटली यानी कुछ हद तक वो जो है पागल होता है, जो ईगोमैनियाक होता है। अब देखो, ईगोसेंट्रिक इज बोथ अ नाउन एंड एन एडजेक्टिव। ईगोसेंट्रिक जो है एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और एक एडजेक्टिव की तरह भी इसका प्रयोग होता है। जैसे नाउन के रूप में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे देखो, एग्जाम्पल के रूप में बताया है, व्हाट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट। रूममेट का मतलब है आपका साथी, है ना, आपके जो रूम में रहता है, आपका रूम पार्टनर कह सकते हो उसे, रूम साथी, रूममेट इज। व्हाट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज। अरे यार, उसका नया जो साथी है वो कितना ज़्यादा ईगोसेंट्रिक है। तो ये हो गया नाउन के रूप में इस्तेमाल करना ईगोसेंट्रिक का। एडजेक्टिव के रूप में देखो हम कैसे यूज कर सकते हैं ईगोसेंट्रिक को। ही इज़ द मोस्ट ईगोसेंट्रिक पर्सन आई हैव एवर मेट। कि वह सर्वाधिक ईगोसेंट्रिक पर्सन है, आई हैव एवर मेट, अब तक जिन भी लोगों से मैं मिला हूँ उनमें से वह सबसे ज़्यादा ईगोसेंट्रिक है। तो यह एडजेक्टिव के रूप में, देखो पर्सन की विशेषता बता रहा है ये, है ना। तो एडजेक्टिव का काम होता है कि भाई नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं ना उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर्सन की विशेषता बता रहा है ईगोसेंट्रिक, तो ये एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग हो गया। टू डिराइव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ईगोमैनियाक। अब देखो, ये जो ईगोमैनियाक है इसकी आपको अगर एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। डिराइव का मतलब है प्राप्त करना। एड ए एल, हमने पहले भी बात की थी कि ए एल जो है एक बहुत ही कॉमन सफिक्स है ना। मैंने बताया था उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं ना, भाई सफिक्स बोलते हैं हम प्रत्यय को, है ना। सफिक्स बोलते हैं प्रत्यय को जो पीछे जुड़ जाता है किसी चीज़ के, और एक जो है उस शब्द की फॉर्म चेंज हो जाती है। तो अगर ईगोमेनियाक का एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है तो आपको सफिक्स लगा देना है, क्या, ए एल, ईगोमेनियाकल, ये ईगोमेनियाकल, ईगोमेनियाकल। तो ये हो गया एडजेक्टिव फॉर्म ईगोमेनियाक की। अन्य बात करते हैं हम शब्दों के बारे में, अदर्स। इन लैटिन, लैटिन में क्या होता है, लैटिन भाषा में द वर्ड फॉर अदर इज अल्टर। अदर मतलब दूसरा, दूसरे के लिए जो है हम क्या करते हैं, अल्टर का प्रयोग करते हैं, ALTER। लैटिन में अदर जो अन्य दूसरा है उसको कहा जाता है अल्टर। एंड अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल इंग्लिश वर्ड्स, कि अ नंबर ऑफ का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा, अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल इंग्लिश वर्ड, कि बहुत ही मूल्यवान इंग्लिश शब्द हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मूल्यवान इंग्लिश के शब्द हैं जो कि आर बिल्ट निर्मित किए गए हैं ऑन दिस रूट, इस रूट पर निर्मित किए गए हैं। यानी कि ALTER, इस अल्टर को बेस बनाकर कई इंग्लिश वर्ड्स जो हैं बनाए गए हैं। जैसे अल्ट्रुइज्म, देखो अब इसमें भी आ गया ना, ALT आ गया, ये यहाँ पे ALT था, अब देखो अल्ट्रुइज्म में भी ALT आ गया। और इस ALT यानी अल्टर, इसका मतलब होता है क्या, अदर, है ना। तो अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म यहाँ पे
जेड की तरह प्रोनाउंस होता है, ये एस की तरह प्रोनाउंस नहीं होगा, है ना। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म, द फिलोसॉफी प्रैक्टिस्ड बाय अल्ट्रुइस्ट, कि जो परोपकारी होता है, अल्ट्रुइस्ट होता है, उसके द्वारा उसका जो फिलोसॉफी होती है ना, कि भाई उसका जो जीवन दर्शन होता है, उसका जो सिद्धांत होता है, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रुइज्म। तो ये जो अल्ट्रुइज्म है comes from one of the comes from one of the variant spellings of Latin alter, अल्टर है ना, लैटिन अल्टर, इस लैटिन अल्टर का मतलब होता है अदर। तो आप कह सकते हो कि अल्टर की कई सारी स्पेलिंग्स है ना। वेरिएंट, वेरिएंट का मतलब है वेरिएशन, है ना, कि भाई कई सारी फॉर्म है ना। वर्जन, वेरिएंट का मतलब आप समझ सकते हो वर्जन, कि ये जो अल्टर है, इस अल्टर की कई सारी जो है फॉर्म्स है, उन्हीं में से एक है अल्ट्रुइज्म। तो अल्ट्रुइस्टिक जो है एक्शंस, कि अल्ट्रुइस्टिक एक्शंस जो होते हैं लुक टुवार्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर्स। तो अल्ट्रुइस्टिक एक्शंस, ऐसे एक्शंस को बोला जाता है, टुवार्ड्स का मतलब है की ओर, द बेनिफिट ऑफ अदर्स, कि भाई जो अदर्स हैं यानी कि अन्य जो व्यक्ति हैं, दूसरे जो व्यक्ति हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा, इस तरह के एक्शंस अगर आप लेते हो तो ऐसे एक्शंस को हम बोलेंगे अल्ट्रुइस्टिक एक्शंस। तो देखो अल्ट्रुइस्टिक आ गया ना, यहाँ पर भी देखो अल्टर आ गया इसमें, तो अल्ट्रुइस्टिक इसी से बना है, यानी कि अल्टर यानी कि दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले एक्शंस अल्ट्रुइस्टिक एक्शंस हो गए। ऐसा काम जो करता है यानी कि दूसरे को फायदा जो पहुंचाता है वो हो गया अल्ट्रुइस्ट। इफ़ यू ऑल्टरनेट, अब देखो अल्टर से ही दूसरा शब्द बना है ऑल्टरनेट, 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 यू स्किप वन एंड टेक द अदर। ऑल्टरनेट का मतलब होता है, जैसे आपने कहा कि मैं ऑल्टरनेट रविवार को छुट्टी रखता हूँ, तो इसका मतलब है एक रविवार को छुट्टी रखी आपने, अगले को नहीं रखी, अगले को रखी छुट्टी और फिर अगले को नहीं रखी, तो इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट। का मतलब है एक को स्किप कर जाना और एक पे आ जाना। स्किप का मतलब है छोड़ दे देना, भाई जैसे आपने ये ए बी सी, तो आप ए से सी पे आ गए डायरेक्ट, इसका मतलब है आप बी को स्किप कर गए, है ना, बी को कूद गए। यू स्किप वन एंड टेक द अदर, तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि आप एक को छोड़ देते हो, दूसरे को ले लेते हो। सो टू स्पीक, अब ये जो लिखा हुआ है ना सो टू स्पीक, इसका मतलब हुआ बोलें तो, कहें तो, इसका मतलब ये हुआ अगर बोलें तो, कहें तो। एज की वैन यू प्ले गोल्फ ऑन अल्टरनेट सैटरडे, इसका मतलब ये हुआ सो टू स्पीक अगर बोले तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप गोल्फ अल्टरनेट सैटरडे को खेलते हो, है ना, एज वैन यू प्ले गोल्फ ऑन अल्टरनेट सैटरडे, इसका मतलब है कि इस सैटरडे को आपने गोल्फ खेला, अगले को आपने छुट्टी ले ली, अगले को गोल्फ खेला, अगले को फिर छुट्टी ले ली। इफ़ यू हैव नो ऑल्टरनेटिव, अब देखो अल्टरनेट हो गया, एक और नया शब्द आया हमारे पास ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव, यू हैव नो अदर चॉइस, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया, चॉइस, विकल्प। यू हैव नो अदर चॉइस, जब आपके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है, इसका मतलब है आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है ना, कोई दूसरा आपके पास चुनाव नहीं है। यू सी, तुम देखते हो, आप देखते हैं, हाउ इजी इट इज, कि भाई ये कितना आसान है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, कि इन शब्दों का मीनिंग समझना कितना आसान है। वंस, एक बार, यू रियलाइज, आप इस बात को रियलाइज कर लो, आपको ये बात समझ में आ जाए, दैट दे ऑल कम फ्रॉम द सेम सोर्स, कि ये सारे की सारे शब्द जो हैं उनका सोर्स, उनकी उत्पत्ति जो है किसी एक पर्टिकुलर शब्द से हुई है, तो इन्हें याद रखना आसान हो जाता है। एंड कीपिंग इन माइंड, और इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट अल्टर मीन्स अदर, कि अल्टर का मतलब होता है अदर, यू कैन क्विकली अंडरस्टैंड, आप बड़ी शीघ्रता से इस बात को समझ सकते हो अन्य जो शब्द हैं, जैसे अल्टर ईगो, अल्टरकेशन एंड अल्टरेशन, इन शब्दों को भी जो है आप समझ सकते हो, आगे ऑथर खुद समझाएंगे। एन अल्टरेशन इज ऑफ कोर्स अ चेंज, ऑल्टरेशन, एन ऑल्टरेशन इज ऑफ कोर्स का मतलब बिल्कुल स्वाभाविक, ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ चेंज, एक बदलाव, अ मेकिंग इनटू समथिंग अदर, आपने क्या किया, मेकिंग इनटू समथिंग अदर का मतलब है किसी चीज को आपने किसी दूसरी चीज में बदल दिया, इसका मतलब है आपने उसमें ऑल्टरेशन कर दिया, है ना। ऑल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव कर देना, कि आपका जो पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है उसको आपने बदल कर दूसरी बना दिया, तो ये हो गया ऑल्टरेशन। तो ऑल्टरेशन का मतलब हो गया बदलाव, परिवर्तन, बदल देना किसी चीज। व्हेन यू ऑल्टर योर प्लान्स यू मेक अदर प्लान्स, कि जब आप अपने प्लान को ऑल्टर करते हो, इसका मतलब है कि आप यू मेक अदर प्लान, आप कोई दूसरा प्लान बनाते हो ना,
प्लान को ऑल्टर करने का मतलब होता है प्लान को बदल देना, कोई दूसरा प्लान बनाना, प्लान में चेंज करना। आगे देखते हैं, एन ऑल्टरकेशन इज अ वर्बल डिस्प्यूट। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ऑल्टरकेशन क्या होता है। ऑल्टरकेशन इज अ वर्बल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब हो गया झगड़ा, वर्बल का मतलब हो गया शाब्दिक। कि ऑल्टरकेशन जो है शब्दों के माध्यम से किसी के और आपके बीच में लड़ाई हो जाए, शाब्दिक झगड़ा ऑल्टरकेशन का मतलब हो गया। यानी कि आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो गए आपके और किसी अन्य के बीच में, ऐसा झगड़ा जो होता है शब्दों के माध्यम से जो लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट के माध्यम से जो लड़ाई होती है, उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। when you have an altercation with someone, कि जब when you have an altercation with someone, कि अगर किसी के साथ में आपका altercation है, इसका मतलब ये हुआ you have a violent disagreement। violent का मतलब है बहुत ही ज़्यादा हिंसक, disagreement का मतलब है असहमति, कि आप जो है किसी से असहमत हो और बहुत ही violent तरीके से असहमत हो। अ फाइट विथ वर्ड्स, तो एक लड़ाई हो गई आपके और किसी अन्य व्यक्ति के बीच में, और वो लड़ाई जो है शब्दों के माध्यम से हुई है, तो इसका मतलब इस तरह का जो झगड़ा है उसको बोलेंगे ऑल्टरकेशन। एंड वाई, और क्यों? बिकॉज यू हैव अदर आइडियाज, प्लान्स और ओपिनियंस। अब ये लड़ाई जो हुई है इसको हम अल्टरकेशन क्यों बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं क्योंकि आपके विचार कुछ और हैं। यू हैव अदर, देखो अदर आ गया ना, तो अल्टर कहीं भी आएगा तो उसका मतलब है कि जो शब्द हमारा बनेगा ऑल्टर के माध्यम से, उसमें दूसरे का जिक्र तो होना ही होना है। बिकॉज यू हैव अदर आइडियाज, प्लान्स और ओपिनियंस, कि भाई आपके कुछ दूसरे विचार हैं, आपके दूसरे प्लान हैं, आपके ओपिनियन जो हैं अगले व्यक्ति से भिन्न है। देन की तुलना में, है ना, की तुलना में, देन दोज ऑफ द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, कि दो व्यक्तियों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो आपके प्लान कुछ और हैं और अगला जो व्यक्ति है ना, अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, कि आर्ग्यूमेंट के दूसरी ओर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसके विचार कुछ अलग हैं, उसके विचार दूसरे हैं। तो इनमें अगर लड़ाई होती है, शाब्दिक लड़ाई है ना, इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो इसको हम अल्टरकेशन बोलेंगे। अल्टरकेशन बाय द वे इज स्ट्रोंगर देन क्वारल और डिस्प्यूट, कि अल्टरकेशन जो होता है ये और ज़्यादा मजबूत होता है। क्वारल का मतलब भी होता है झगड़ा, डिस्प्यूट का मतलब भी होता है विवाद, कि झगड़े और विवाद की तुलना में अल्टरकेशन जो है ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द सेंटिमेंट का मतलब हो गया भावना, इज मोर हीटेड, कि जब आप अल्टरकेशन करते हो किसी के साथ में, यानी कि जब आपका और किसी अन्य व्यक्ति का जो है एक लड़ाई होती है शब्दों के माध्यम से, तो अल्टरकेशन में क्या होता है, आपकी जो भावना होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा हीटेड होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आप जो है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग करते हो। द डिसएग्रीमेंट, कि जो असहमति होती है, इज लाइकली, लाइकली का मतलब है चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, लाइकली टू बी एंग्री, कि अल्टरकेशन में जो डिसएग्रीमेंट होता है वह उसकी पूरी संभावना है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएं दोनों व्यक्ति। और इवन हॉट टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर का मतलब भी, टेम्पर का मतलब होता है आपका स्वभाव, आपके माइंड की दशा। हॉट टेम्पर का मतलब है कि भाई आपका दिमाग जो है गर्म हो गया है ना, आपका स्वभाव जो है ज़्यादा गर्म हो गया। तो अल्टरकेशन में क्या है, आप हॉट टेम्पर्ड हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। देयर मे बी रिकोर्स इफ़ द डिस्प्यूटेंट्स आर ह्यूमन, कि जो डिस्प्यूटेंट्स हैं यानी कि जो विवाद करने वाले हैं वे अगर ह्यूमन है, दोनों की दोनों है, तो देयर में भी, आगे यहाँ पे हमें ऑथर बताते हैं कि देयर में भी रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब क्या होता है? रिकोर्स का मतलब होता है यूज समथिंग और समवन एज अ वे ऑफ गेटिंग हेल्प स्पेशली इन अ डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। रिकोर्स का मतलब होता है कि मान लो आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, तो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जिस चीज़ का आप सहारा लेते हो उसको बोलते हैं रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब है कि बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है, तो उस खतरनाक परिस्थिति में आप किस चीज़ का सहारा लेते हो। यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं कि अगर अल्टरकेशन चल रहा है तो आप सहारा ले सकते हो किस चीज़ का? टू प्रोफेनिटी और ऑब्सैनिटी। अब देखो ऑब्सैनिटी का मतलब, प्रोफेनिटी का मतलब क्या होता है? प्रोफेनिटी का मतलब होता है कि धर्म के प्रति या ईश्वर के प्रति जो है बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, उसको हम बोलते हैं
प्रोफेनिटी यानी कि ईश्वर के प्रति और धर्म के प्रति किसी तरह का कोई सम्मान न दिखाना, उसको कहा जाता है प्रोफेनिटी। ऑब्ससेनिटी का मतलब होता है अश्लीलता, है ना। ऑब्ससेनिटी का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा अश्लीलता, यानी कि आप जैसे मान लो आप जो है इस तरह की बातें कहते हो, है ना, जो है ना, यानी कि जैसे कि सेक्सुअली ऑफेंसिव सेंटेंस का अगर आप प्रयोग करते हो तो ये क्या है, ये है ऑब्ससेनिटी। तो यहाँ पर ऑथर बताना चाह रहे हैं कि ऑल्टरकेशन इतना ज़्यादा होता है, ऑल्टरकेशन में क्या हमें देखने को मिलता है कि आप जो है ऑल्टरकेशन के दौरान रिकोर्स, ऑल्टरकेशन के दौरान आप जो है प्रोफेनिटी या ऑब्ससेनिटी का सहारा भी ले सकते हो, आप अश्लीलता तक उतर सकते हो, आप प्रोफेनिटी तक उतर सकते हो, यानी कि दूसरे के धर्म और दूसरे के ईश्वर के संबंध में गाली गलौज कर सकते हो, है ना। ऑब्ससेनिटी सेक्सुअली जो है आप एक दूसरे पर टिप्पणियां कर सकते हो। यू हैव ऑल्टरकेशंस इन शॉर्ट, कि भाई अगर आप ऑल्टरकेशंस रखते हो किसी व्यक्ति के साथ तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं ओवर प्रेटी इंपॉर्टेंट इश्यूज। ओवर का मतलब है के संबंध में, है ना, के को लेकर, प्रिटी इंपॉर्टेंट इश्यूज कि अगर बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज के संबंध में आपके ऑल्टरकेशंस हैं, तो कुल मिला के ऑथर यहां पे कहना चाह रहे हैं कि यू हैव ऑल्टरकेशंस इन शॉर्ट ओवर प्रेटी इंपॉर्टेंट इश्यूज, कि जब ऑल्टरकेशन होता है आपका किसी के साथ में तो वह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज के ऊपर होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर होता है। एंड द वर्ड इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाई का मतलब है संकेत देना, निहित होना, और ये जो ऑल्टरकेशन है इसमें जो है ये बात छिपी हुई है, ऑल्टरकेशन जो है इस बात का संकेत देता है, ऑल्टरकेशन में ये अर्थ निहित है दैट यू गेट क्वाइट एक्साइटेड, कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, है ना, आप जो है बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना में आ जाते हो। अगला शब्द देखते हैं जो कि ऑल्टर से बना है, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो विच कंबाइंस अल्टर, अब देखो अल्टर ईगो में जो है एक तो ऑल्टर आ रहा है ना, अदर, है ना, अल्टर का मतलब है अदर, विथ ईगो, तो ऑल्टर ईगो जो बना है उसमें दो शब्द आ रहे हैं हमारे, ऑल्टर और ईगो। ईगो का मतलब होता है आई, यानी कि सेल्फ, स्वयं। जनरली रिफर्स, तो अल्टर ईगो जो है सामान्य रूप से किस बात को रेफर करता है, किस बात को दर्शाता है, टू समवन। अल्टर ईगो का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति विद हुम यू आर सो क्लोज, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप इतने ज़्यादा घनिष्ठ हो दैट कि यू बोथ डू द सेम थिंग्स, कि आप दोनों एक ही चीज़ करते हो, एक ही तरह से सोचते हो। थिंक अलाइक का मतलब एक ही तरह से सोचना। रिएक्ट सिमिलरली, आप जो है प्रतिक्रिया भी एक समान देते हो। एंड आर, और आप दोनों की दोनों जो हो इन टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब है आपके दिमाग की अवस्था, है ना, इन टेम्परामेंट आपका जो स्वभाव है उसको आप बोल सकते हो टेम्परामेंट। ऑलमोस्ट मिरर इमेज, मिरर इमेज का मतलब है एक कि भाई एक मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, जब मिरर में आप देखते हो तो आप जैसे हो वैसे की वैसे ही मिरर में दिखाई पड़ते हो, ऑफ ईच अदर। तो दो व्यक्ति जो कि एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, एक ही तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, तो उन दोनों को आप कह सकते हो ये एक दूसरे के ऑल्टर ईगो हैं। एनी सच फ्रेंड इज योर, अगर आपका इस तरह का कोई दोस्त है, एनी सच फ्रेंड इज योर अदर आई, तो वो आपका ही रूप है, योर अदर सेल्फ, कि भाई वह आपका ही रूप है, योर ऑल्टर ईगो। तो इसका मतलब है दो ऐसे दोस्त जो एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह के एक्शन करते हैं, एक ही तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो उन दोनों को आपस में एक दूसरे का ऑल्टर ईगो कह सकते हैं। जैसे आपने मुझसे पूछा कि भाई आपने मुझसे किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में मेरी राय पूछी, मैंने कहा अरे यार राकेश मेरा दोस्त है, तुम उससे पूछ लेना, वो मेरा ऑल्टर ईगो है। इसका मतलब है कि जो रिएक्शन मैं दूंगा वही रिएक्शन राकेश भी देगा, ये मतलब हो गया ऑल्टर ईगो का। आगे देखते हैं। यूजिंग द वर्ड्स, शब्दों को प्रयोग करना। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स, तो अभी तक हमने जो शब्द पढ़े हैं क्या इनका आप उच्चारण कर सकते हो। डिगिंग, डिगिंग का मतलब है खोदना, है ना, और गहरे खुदाई करना। डिगिंग अ लिटिल इनटू द डेरिवेशन, डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, डिराइव करना शब्दों को, मतलब एक शब्द से अन्य शब्दों को प्राप्त करना। अ लिटिल इनटू द डेरिवेशन ऑफ 3 ऑफ आवर बेसिक वर्ड्स, तो ये जो 3 हमारे बेसिक वर्ड्स हैं इनके माध्यम से और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, अगर और थोड़ी हम खुदाई करें और गहरे जाएं। ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट एंड अल्ट्रुइस्ट, 3 शब्द हैं हमारे पास बेसिक, ईगोइस्ट है, ईगोटिस्ट है
और ऑल्ट्रुइस्ट से। तो अब इनसे और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? तो डिगिंग अ लिटिल इनटू द डेरिवेशन ऑफ 3 ऑफ आवर बेसिक वर्ड्स हैज़ पुट अस, तो ये जो डिगिंग है इसने हमें इस जगह पे ला दिया है, हैज़ पुट अस इन टच विथ 2 इंपॉर्टेंट लैटिन रूट्स, ईगो एंड ऑल्टर। तो इन्होंने क्या किया है, इन 3 बेसिक वर्ड्स के बारे में हमने जब और जो है इनसे और शब्दों को डिराइव करने की कोशिश की है, तो हम इस जगह आ गए हैं, है ना। हम 2 महत्वपूर्ण शब्द जो हैं उनके टच में आ गए हैं, 2 महत्वपूर्ण लैटिन रूट्स। एक तो हुआ ईगो जिसका मतलब है आई या फिर आप सेल्फ कह सकते हो, और एक है ऑल्टर, इस ऑल्टर का मतलब हुआ अदर, अन्य। तो ये 2 रूट हमें पता चल गए, एक तो आई और एक अदर, है ना, आई और अदर। आई के लिए है ईगो और अदर के लिए है ऑल्टर। एंड हैज़ मेड इट पॉसिबल, और इस बात को हमारे लिए संभव बना दिया है, फॉर अस टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब है कि भाई और आप और क्या क्या संभावनाएं तलाश सकते हो। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है संभावनाओं को देखना कि और क्या क्या संभावनाएं हैं ना। टू एक्सप्लोर विथ लिटिल डिफिकल्टी, अब देखो यहाँ पे लिटिल आया है, अगर यहाँ पे लिखा होता ना अ लिटिल, तो अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, ये एक पॉजिटिव सेंस देता है। लेकिन अगर हमने आर्टिकल हटा दिया यहाँ पे, सिर्फ लिटिल बोला, तो लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। लिटिल जो है नेगेटिव सेंस देता है ना, न के बराबर, विथ लिटिल डिफिकल्टी। तो कुल मिलाकर ऑथर यहाँ हमसे कहते हैं कि भाई आई, ये जो ईगो है और ऑल्टर है, इन लैटिन रूट वर्ड्स के माध्यम से न के बराबर डिफिकल्टी आएगी हमें, और हम जो है अन्य शब्दों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अन्य शब्दों के बारे में और जो है जानकारी जुटा सकते हैं कि भाई इनके आधार पर और कौन कौन से नए शब्द बनाए जा सकते हैं। मैनी अदर वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम दीज रूट्स, कि अन्य और कई शब्द हैं जो कि डिराइव प्राप्त किए जाते हैं इन्हीं रूट्स से, यानी कि ऑल्टर और ईगो के आधार पर अन्य कई सारे शब्द हैं जो निर्मित होते हैं। पॉज, पॉज का मतलब थोड़ी देर रुकना, पॉज नाउ। ऑथर कहते हैं कि अब थोड़ी देर रुको यहाँ पर, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट का मतलब है पचाना, कि भाई शब्दों को पढ़ते जाना जरूरी नहीं है, उनको डाइजेस्ट करना जरूरी है, उनको पचाना जरूरी है ना, बिल्कुल अपनी मेमोरी में धीरे धीरे उतारना जरूरी है। टू डाइजेस्ट दीज न्यू एक्विजिशन, देखिए एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को आप ग्रहण कर लेते हो ना, उसको बोलते हैं एक्विजिशन, या फिर अधिग्रहण भी कह सकते हो, कि भाई किसी चीज़ को आपने प्राप्त कर लिया। एंड टू से देम अलाउड, तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए रुको, एक मोमेंट के लिए रुको, ये जो नए शब्द हैं इनको आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रहण करो और इनको जो है जोर से बोलो। से देम अलाउड, अलाउड का मतलब होता है जोर से, और इन सारे शब्दों को जोर से बोलना है। तो बिल्कुल ऐसा सुनना नहीं है, इनको बोलना है जैसे ऑथर ने कहा है, तो बिल्कुल सारी की सारी प्रक्रिया फॉलो करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप शब्द को बोलते हो ना तो दिमाग में चोट पड़ती है, ये याद होते हैं ये शब्द, तो इनको बोलो बिल्कुल। यहाँ पे ये फोनेटिक स्पेलिंग लिखी हुई है, ईगो, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियाक, ईगोमैनियाकल, अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइस्टिक, टू ऑल्टरनेट, यहाँ टू इसलिए लगाया है क्योंकि ये वर्ब फॉर्म है ना, टू ऑल्टरनेट है ना, ऑल्टरनेट ये एडजेक्टिव है, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरेशन, टू ऑल्टर है ना, ये यहाँ पे वर्ब फॉर्म है, ऑल्टरकेशन, इसके बाद है नेक्स्ट ऑल्टर ईगो। तो देखो ये 13 शब्द आ गए हमारे पास में, है ना, जो कि ईगो और ऑल्टर से मिलके बने हैं, है ना। ये देखो कितने शब्द आ गए और कितनी जल्दी हमें याद हो गए। तो इसलिए है ना, इसलिए ऑथर कहते हैं कि भाई ये जो रूट वर्ड के माध्यम से याद करने की जो टेक्निक है ना, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आगे देखते हैं। अब आगे हमसे ऑथर बोलते हैं कि कैन यू वर्क विद द वर्ड्स, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स, कि भाई अब क्या मैं आपका टेस्ट ले सकता हूँ। ऑथर हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप शब्दों के साथ काम कर सकते हो। तो ये टेस्ट नंबर 1 है हमारा। यू हैव सीन, आप देख चुके हो, हाउ दीज 13 वर्ड्स डिराइव फ्रॉम द 2 लैटिन रूट्स ईगो एंड ऑल्टर, कि आप ये बात देख चुके हो कि ये जो 13 शब्द हैं ये किस तरह से जो हमारे 2 लैटिन शब्द हैं, है ना, ईगो के लिए है ना आई और सेल्फ, और ऑल्टर है ना, ये भी हमारा लैटिन रूट वर्ड है। ये जो टेढ़ा टेढ़े लिखे हुए हैं ना, देखो ये जो टेढ़ा लिखा हुआ है ईगो और ये ऑल्टर, तो ये क्या है, ये लैटिन रूट वर्ड्स हैं। और ईगो का मतलब है आई या सेल्फ, और ऑल्टर का मतलब है अदर। तो आपने देखा कि ईगो और ऑल्टर से हमने कितने नए शब्द बना लिए। एंड यू हैव प्रोनाउंस्ड दैम
अलाउड। और ये जो 13 शब्दों की हमने बात की, आपने इनको जोर से बोल भी लिया। प्रोनाउंस का मतलब है उच्चारण करना, देम अलाउड, कि आपने जोर से इन शब्दों का उच्चारण भी कर लिया। एंड देयर बाय, और इसलिए अब, एंड देयर बाय बीगन टू मेक देम पार्ट ऑफ योर एक्टिव वोकेबलरी। इस तरह से आपने शुरुआत कर दी है ना, बिगन शुरुआत कर देना। टू मेक देम पार्ट ऑफ योर एक्टिव वोकेबलरी, कि आपकी जो वोकेबलरी है, आपका जो शब्द भंडार है, उसका पार्ट बनाना इन शब्दों को आपने शुरू कर दिया है। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? टू मैच डेफिनेशन टू वर्ड्स, कि अब एक टेस्ट हम लेने वाले हैं। उस टेस्ट में क्या है, शब्द और उसकी परिभाषा दी गई है, इनको आपको मैच करना है कि भाई किस शब्द का क्या मतलब होता है। तो ठीक है, ये हमारी, हाँ, तो ये हमारे शब्द रहे, इनको अब हम जो है मैच करते हैं ना, इनको जो है, इनकी हमें को जो है मिलाना है, इनका मिलान करना है हमें, है ना। तो ठीक है, अब इनको जो है, ये हमारा टेस्ट जो है हम कंडक्ट करते हैं। तो देखते हैं इस टेस्ट को। तो पहला है ईगो। तो क्या मतलब हो जाएगा ईगो का? ये 6 शब्द हमारे दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया कि भाई कोई भी टेस्ट आपको देना है, तो आपको क्या करना है, इस किताब में जो है ज़्यादा, किताब में जो है पेन पेंसिल का प्रयोग ना करें, आप रफ कॉपी रखें, या फिर किताब में जो आंसर दिए गए ना, वहाँ पे अपने हाथ को रख लें और फिर इनको मैच करना चालू करें। तो पहला शब्द आया हमारा ईगो। तो ईगो का मतलब है वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, है ना, कि भाई आप अपने बारे में क्या सोचते हो, है ना, उसको हम बोलते हैं ईगो। ईगो का मतलब है कि आई के बारे में सोचना, है ना, अपने आप के बारे में सोचना, है ना, तो उसको बोलते हैं हम ईगो। ईगो सेंट्रिक क्या हो जाएगा दूसरा? ईगो सेंट्रिक ऐसा व्यक्ति है जो कि सिर्फ आई के बारे में सोचता है। वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड, जो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। ऑन हिज ऑन डिज़ायर्स का मतलब है इच्छाएं, नीड्स, जो सिर्फ अपनी ज़रूरतों, अपनी इच्छाओं के बारे में ही सोचता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। अगला है हमारा अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब है ऐसा दर्शन, ऐसी फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब है कल्याण। अबव का मतलब है के ऊपर। वंस ऑन, वंस ऑन का मतलब है खुद का, स्वयं का, कि खुद के स्वयं के हित के बजाय दूसरे के हित को महत्व देना। इस तरह की अगर आपकी फिलॉसफी है, इस तरह का अगर आपका दर्शन है, तो इसका मतलब है आप एक अल्ट्रुइस्ट, आप एक अल्ट्रुइस्ट हो, है ना। इसको बोलते हैं परोपकारिता, अल्ट्रुइज्म। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है टू ऑल्टरनेट। ये वर्ब है ना, टू ऑल्टरनेट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू ऑल्टरनेट का मतलब हो गया कि एक को लिया और एक को छोड़ दिया। टू टेक वन स्किप वन, कि भाई यहाँ इसको ले लिया आपने, इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया। यानी कि जैसे मान लो आप ऑल्टरनेट करते हो, तो इसका मतलब है इसको चुनते हो, उसको छोड़ देते हो, फिर उसको चुनते हो, फिर उसको छोड़ देते हो, है ना। एक एक को जो है छोड़ते जाना और एक एक को लेते जाना, इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट। अगला देखते हैं। पांचवा शब्द है टू ऑल्टर। तो इसका मतलब क्या होता है? टू ऑल्टर का मतलब है परिवर्तन करना, थोड़ा सा बदलना किसी चीज़ को, है ना। कोई अभी जैसे आपने मान लो अपने प्लान को ऑल्टर किया, इसका मतलब है आपने दूसरा प्लान अपना लिया, क्योंकि ऑल्टर का मतलब है अदर। तो जब आपने अपने प्लान को ऑल्टर किया, तो इसका मतलब है आपने वर्तमान प्लान की बजाय दूसरे प्लान को अपना लिया, है ना। तो इसका मतलब हुआ, ऑल्टर का मतलब है चेंज करना, बदलाव करना। इसके बाद है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है लड़ाई, शब्दों के माध्यम से जो लड़ाई लड़ी जाती है, उसको बोलेंगे अल्टरकेशन। तो अल्टरकेशन का मतलब हो गया छठवा, आर्ग्यूमेंट करना किसी के साथ में ना, बहस करना, है ना। बहस क्या होता है? एक तरीके की लड़ाई होती है जो शब्दों के माध्यम से लड़ी जाती है। तो अल्टरकेशन का हो गया आर्ग्यूमेंट। अब ये देखो पूरे की पूरे ये जो 6 शब्द हैं, इनकी आंसर की दी हुई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने क्या किया, इस आंसर की को जो है छिपा लिया, अपने हाथ से छिपा लिया और इन आंसर्स को जो है मैच किया। या फिर आप रफ कॉपी ले सकते हो, रफ कॉपी में इनके आंसर लिख सकते हो और इसके बाद में इनको मैच कर सकते हो। अगला आता है हमारा दूसरा टेस्ट, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स। अब ये है टेस्ट नंबर 2। तो मैंने कहा ऑथर की इस अप्रोच को बिल्कुल ठीक से समझना है आपको, कि ऑथर की बड़ी साइकोलॉजिकल अप्रोच है कि कम से कम 2, 3, 4, 5 बार उस शब्द को आपकी आंखों से गुजारना है, उस शब्द को आपसे बुलवाना है, उस शब्द को बार बार आपके आंखें आगे लाना है, ताकि वो शब्द जो है ना, वो आपका हिस्सा बन जाए, आपके खून में समा जाए वो शब्द। ये अप्रोच इस किताब के साथ, इस किताब में फॉलो की गई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे ऑथर कह रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक एक कदम धीरे धीरे चलना है। अगला देखते हैं, ईगोमेनियाकल। ईगोमेनियाकल का मतलब क्या होता है? कि जो
आई है ना, कि भाई जो बिल्कुल पागलपन की हद तक चला जाए है ना, उसको बोलते हैं ईगोमेनियाकल, है ना, कि किसी का ईगो जो है, कोई व्यक्ति जो है बहुत ही पागलपन की हद तक चला जाए है ना अपने ईगो के संबंध में। तो आई का हो जाएगा, पहले का हो जाएगा ईगोमेनियाकल का एफ। मॉर्बिडली, मॉर्बिड का मतलब मैंने आपको बताया था रुग्ण, है ना, बीमारी से संबंधित, उसको बोलते हैं मॉर्बिडली। कि भाई जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत ही बीमारी की अवस्था में, तो आप उसे क्या कहोगे कि यार व्यक्ति की जो कंडीशन है ना, व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा मॉर्बिड है, बहुत ही ज़्यादा रुग्ण है। ऑब्सेसिवली, ऑब्सेशन का मतलब होता है एक जुनून हो जाना किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को लेकर एक पागलपन पैदा हो जाना, एक जुनून पैदा हो जाना। रैप्ड, देखो रैप का मतलब होता है लिपटा हुआ, जैसे किसी चीज़ को आपने किसी चीज़ के भीतर लपेट दिया, तो उस रैप का मतलब होता है लिपटे होना, आवरण में होना, लिपटे होना। रैप्ड अप इन वन सेल्फ, कि आप अपने आप में ही लिपटे हुए हो, आप जो है अपने आप में ही खोए हुए हो, आप जो है इस हद तक अपने आप में खोए हुए हो कि ऐसा लगता है कि यार जैसे आपकी कंडीशन जो है ना मॉर्बिड हो गई है। तो बहुत ही पागलपन की हद तक जुनून होना, आई के बारे में ही सोचना, ऐसा व्यक्ति जो है उसको हम कहेंगे ईगोमेनियाकल। अगला है ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब है जो दूसरे के कल्याण के बारे में जो है सोचता है ना, जो दूसरे के वेलफेयर के बारे में सोचता है। तो ऑल्ट्रुइस्टिक का हो जाएगा सी, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इसके बाद है तीसरा शब्द आता है हमारा ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प, ऑल्टरनेटिव का मतलब है चॉइस, है ना। ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि भाई विकल्प क्या है, कि क्या इसका विकल्प है आपके पास। तो अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई वर्ड पावर मेड इजी का कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, यानी कि कोई दूसरी किताब ही नहीं है जो इतनी बेहतर तरीके से काम कर सके वोकेबलरी के क्षेत्र में, जितनी बेहतर तरीके से वर्ड पावर मेड इजी करती है। यानी कि वर्ड पावर मेड इजी का कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, यानी कि कोई विकल्प ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है इसकी। इसके बाद है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब देखना है हमें, तो ऑल्टरेशन का मतलब क्या है, कोई बदलाव कर देना, कोई चेंज कर देना ना, उसको बोलेंगे ऑल्टरेशन। इसके बाद है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल आपका आई है, यानी कि जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से आप जो है एक्शन लेते हो, ठीक उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति एक्शन लेता है तो उसको आप कहोगे वो मेरा अल्टर ईगो है ना, वो मेरा अल्टर ईगो है। तो पांचवे का हो जाएगा अल्टर ईगो का हो जाएगा वंस अदर सेल्फ, आपका स्वयं का ही रूप, उसको बोलेंगे अल्टर ईगो। अगला बचा ऑल्टरनेट, है ना। ऑल्टरनेट ये एडजेक्टिव के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो ऑल्टरनेट का मतलब हो जाएगा कि भाई अदर पॉसिबल, है ना, कि अन्य दूसरा क्या हो सकता है, भाई इसका अल्टरनेट क्या है ना, कि भाई क्या इसका अल्टरनेट क्या है, तो ये एडजेक्टिव की फॉर्म में है ऑल्टरनेट, है ना। ये इनके आंसर रहे। एक और टेस्ट आता है, अब देखो तीसरा टेस्ट आ गया। तो मैंने कहा एक एक टेस्ट को ध्यानपूर्वक देते जाओगे आप, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी जो है वोकेबलरी बढ़ती चली जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, कि इन शब्दों की हमने बात की, तो क्या अब आप इन शब्दों को समझते हो। अगर समझते हो तो ठीक है, एक टेस्ट और जो है हम कंडक्ट कर लेते हैं। इफ़ यू हैव बीगन, अगर आपने शुरुआत कर दी है टू अंडरस्टैंड दीज 13 वर्ड्स, की अगर आपने इन 13 शब्दों को समझना जो है अगर शुरू कर दिया है, तो हम जो है अब आगे बढ़ सकते हैं और एक और टेस्ट जो है कंडक्ट कर सकते हैं ना। तो देखते हैं इस टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं। यू विल बी एबल टू रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड का मतलब है प्रतिक्रिया देना, टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि अगर आपको ये सारे शब्द समझ में आ गए हैं तो ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस है कि नीचे जिन प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं उनका आप जवाब दे पाओगे, उन 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 सवालों की आप जो है प्रतिक्रिया दे पाओगे। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। इज रिजेक्शन, रिजेक्शन का मतलब है किसी को रिजेक्ट कर देना, खारिज कर देना। यूजुअली अ ब्लो, ब्लो का मतलब होता है प्रहार, एक झटका लगता है ना, उसको बोलते हैं ब्लो। ब्लो टू वंस ईगो, कि जब आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो क्या आपके अहंकार को चोट लगती है। ब्लो का मतलब चोट भी कह सकते हो आप, है ना, चोट प्रहार। क्या आपके ईगो को ठेस पहुंचती है, क्या आपके अहंकार को जो है चोट लगती है जब आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या आंसर होगा इसका, यस बिल्कुल, आपके ईगो को चोट लगती है अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो। दूसरा प्रश्न, आर ईगो सेंट्रिक पीपल इजी टू गेट अलॉन्ग विथ। देखो गेट अलॉन्ग विथ इसका मतलब क्या होता है। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है किसी के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप होना, कि भाई क्या जो ईगो सेंट्रिक पर्सन होते हैं उनके साथ आप बहुत ही फ्रेंडली हो पाते हो,
क्या ये सही है बात? नो, नहीं। ईगोसेंट्रिक जो व्यक्ति होता है वो तो खुद को ही महत्व देता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ फ्रेंडली रिलेशन रख पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो आर ईगोसेंट्रिक पीपल इजी टू गेट अलॉन्ग विथ? नहीं 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 नहीं। तो ये जो है ईगोसेंट्रिक जो पीपल है उनके साथ में आप फ्रेंडली रिलेशन जो है, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रख पाना जो है बहुत ही कठिन काम है। तो जो ईगोसेंट्रिक पीपल होते हैं वे ईजी नहीं होते गेट अलॉन्ग विथ, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नो। तीसरा प्रश्न देखते हैं, डज एन ईगोमैनियाक हैव अ नॉर्मल पर्सनैलिटी? कि जो ईगोमैनियाक है ना, जिसको आई का पागलपन है ना, कि जिसको जो है ईगो के बारे में है ना, जिसको जो अपने आप में ही खोया रहता है बहुत हद तक, बिल्कुल पागलपन की हद तक जो अपने आप में खोया रहता है, क्या इसे हम नॉर्मल पर्सनैलिटी कह सकते हैं? क्या यह एक नॉर्मल व्यक्तित्व है? क्या हम इसे एक नॉर्मल व्यक्तित्व कह सकते हैं? नो, इसका आंसर हो जाएगा नो। नहीं 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 नहीं, ईगोमैनियाक जो है नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है। अगला देखते हैं, आर ईगोमैनियाकल टेंडेंसीज? कि जो ईगोमैनियाकल टेंडेंसी का मतलब है प्रवृत्ति, रुचि, रुझान, अ साइन ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब है परिपक्वता, कि क्या अगर आपके अंदर ईगोमैनियाकल टेंडेंसी है तो क्या आप मैच्योर हो? क्या ये मैच्योरिटी का लक्षण है? क्या इसे आप जो है परिपक्वता का लक्षण कहोगे? नो, नहीं। कि अगर आप में ईगोमैनियाकल टेंडेंसी है तो ये कोई मैच्योरिटी का साइन नहीं है। अगला देखते हैं, 4 प्रश्न हो गए हमारे, 5वें पे आते हैं। इज अल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल? कि अल्ट्रुइज्म की जो परोपकारिता है वह एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है लक्षण, विशेषता, ऑफ सेल्फिश पर्सन। क्या स्वार्थी आदमी की विशेषता है अल्ट्रुइज्म? क्या स्वार्थी आदमी जो है वे अल्ट्रुइज्म को दर्शाते हैं? नो। अगला देखते हैं, आर अल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज कॉमन टू ईगोइस्ट? कि भाई जो ईगोइस्ट होते हैं क्या उनमें अल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसी पाई जाती है? क्या ईगोइस्ट जो होते हैं वे दूसरे का भला करना चाहते हैं? नहीं साहब, ईगोइस्ट जो है वो तो सिर्फ अपने आप में खोए रहते हैं, तो इसका आंसर भी नो हो जाएगा। ईगोइस्ट जो होते हैं उनको सिर्फ अपने हित से मतलब होता है, वे अपने ग्रीड में, अपनी सेल्फिशनेस में ही खोए रहते हैं, उनको दूसरों से कोई मतलब ही नहीं होता। अगला देखते हैं, इज एन अल्टरनेट प्लान नेसेसरली इन्फीरियर? देखो, सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और इन्फीरियर का मतलब होता है जो श्रेष्ठ का उल्टा है। इन्फीरियर का मतलब है कि भाई जो बेहतर नहीं है ना, जो श्रेष्ठ नहीं है। देखो, सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का उल्टा होता है इन्फीरियर। तो जो आपका अल्टरनेट प्लान है, यानी कि जो आपका दूसरा प्लान है, तो क्या जरूरी है कि दूसरा प्लान पहले प्लान से घटिया होगा, कि दूसरा प्लान पहले प्लान से घटिया होगा? नहीं साहब, जरूरी तो नहीं है ये। भाई ऑल्टरनेट प्लान जो है आपके पहले प्लान से बेहतर भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, दोनों चांसेस बनते हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि ऑल्टरनेट प्लान जो होगा वो हमेशा इन्फीरियर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7वें का। 8वां देखते हैं, डज एन ऑल्टरनेटिव अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास अल्टरनेटिव है तो इसका मतलब है आपके पास चॉइस है, आपके पास विकल्प है। तो हाँ, डज एन अल्टरनेटिव अलाउ यू फ्रीडम ऑफ चॉइस? कि अगर आपके पास अल्टरनेटिव है तो इसका मतलब है आपके पास चॉइस की स्वतंत्रता है। तो 8वें का हो जाएगा यस। 9वें पे आते हैं, डज ऑल्टरेशन एम्प्लाई का मतलब होता है निहित होना, संकेत देना। कीपिंग थिंग्स द सेम? क्या ऑल्टरेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक जैसा बनाए रखना, चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसा की वैसा ही बनाए रखना? क्या ये मतलब है ऑल्टरेशन का? नहीं 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 नहीं। ऑल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव करना किसी चीज़ में, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। भाई ऑल्टरेशन का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ों को वैसा की वैसा ही बनाए रखना, नहीं। ऑल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव। तो अभी है ना ये आंसर्स आने वाले हैं, इनके 2 प्रश्न और हैं हमारे। डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन एंगेज इन का मतलब है शामिल हो जाना। अल्टरकेशन का मतलब है आर्ग्यूमेंट के माध्यम से लड़ाई लड़ना। एक्साइटेबल पीपल का मतलब है ऐसे लोग जिनको उत्तेजित किया जा सके। एक्साइट करने का मतलब क्या होता है? किसी को उत्तेजित करना। एक्साइटेबल का मतलब जिसे उत्तेजित किया जा सके। तो ऐसे लोग जिनको उत्तेजित किया जा सकता है, क्या वे अल्टरकेशंस में शामिल होते हैं? बिल्कुल, ऐसे लोग ही तो विवाद करते हैं जो जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। हाँ, कि भाई जब हमें अल्टरकेशन देखने को मिलता है, यानी कि शब्दों को लेकर जो लड़ाई देखने को मिलती है, वो उन्हीं लोगों में देखने को मिलती है जो ईजिली एक्साइट किए जा सकते हैं। इज योर अल्टर ईगो
यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू योर सेल्फ, कि आपका जो अल्टर ईगो होता है वह सामान्य तौर पर काफ़ी, क्वाइट का मतलब यहाँ पे काफ़ी सिमिलर, काफ़ी समान होता है, आप ही की तरह होता है। बिल्कुल, अल्टर ईगो हम ऐसे ही व्यक्ति को बोलते हैं जो बिल्कुल आप ही की तरह हो, जो आप ही की तरह सोचता हो, विचारता हो, आप ही की तरह एक्शन लेता हो। तो इसका भी हो जाएगा यस। तो ये देखो हमने तीन तीन टेस्ट जो है दे लिए है ना, ये इसके आंसर की भी दी हुई है। अब यहाँ पे कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, तो क्या अब आप इन शब्दों को रिकॉल कर सकते हो? रिकॉल का मतलब इनको पुनः आप याद कर सकते हो इन शब्दों को अपने दिमाग में। तो अब ऑथर कहते हैं कि अब एक और टेस्ट हम आपका लेने वाले हैं। तो अब इस टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं, इस टेस्ट में जो है आपको पूरा शब्द लिखना होगा, उसकी स्पेलिंग आपको लिखनी होगी। हैव यू लर्नड दीज वर्ड्स सो वेल, कि भाई क्या आप इन शब्दों को इतनी अच्छी तरीके से सीख लिए हो, है ना, कि भाई क्या आपके दिमाग में ये शब्द जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आ गए हैं, है ना, कि भाई सो वेल का मतलब इतनी अच्छी तरीके से क्या आपने इन शब्दों को सीख लिया है दैट यू कैन समन। देखो समन का मतलब क्या होता है, समन का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज़ को फाइंड करना या किसी भी चीज़ को जुटा पाना, है ना, अपने इस्तेमाल के लिए, कि क्या अब आप इन शब्दों को अपनी मेमोरी से प्राप्त कर सकते हो प्रयोग करने के लिए, ये मतलब हो गया समन का। यू कैन समन ईच वन फ्रॉम योर माइंड, कि क्या प्रत्येक शब्द को आप अपने दिमाग से यूज़ कर सकते हो, अपने दिमाग से उनको बुला सकते हो, यूज कर सकते हो। देखो समन का एक मतलब ये भी होता है ना, समन्स जब बात करते हैं ना अपन, समन्स, समन्स का मतलब होता है अदालत का बुलावा जो होता है ना, उसको भी हम समन्स बोलते हैं ना। तो समन का मतलब है टू रिमेंबर, है ना, याद करने की कोशिश करना, कि क्या आप अपने दिमाग से उस शब्द को याद कर सकते हो, है ना। व्हेन अ ब्रीफ डेफिनेशन इज ऑफर्ड, ऑफर का मतलब है प्रदान करना, कि किसी शब्द की एक संक्षिप्त परिभाषा आपको बताई जाती है, तो क्या आप संबंधित शब्द को अपने दिमाग से याद कर सकते हो। रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है पुनरावलोकन करना, फर्स्ट इफ नेसेसरी। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि मुझे ये शब्द ढंग से याद नहीं हुए, तो एक बार और पढ़ लो आप इन शब्दों को, और उसके बाद में देन विदाउट फर्दर रेफरेंस, बिना किसी रेफरेंस के। फर्दर का मतलब है कि भाई और आगे जब कुछ और आप ऐड करते हो ना, उसको बोलते हैं फर्दर। विदाउट फर्दर रेफरेंस और प्रीवियस पेजेस। अब अगर आपको लगता है कि जरूरी है तो आप इनको पढ़ लो एक बार, इसके बाद में आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। प्रीवियस का मतलब है पूर्व, कि पहले के जो पेजेस हैं आप उनको पलट के नहीं देखना है, किसी भी तरह का कोई रेफरेंस, कोई संदर्भ आपको नहीं लेना है। राइट द करेक्ट वर्ड, और इसके बाद में आपको क्या करना है, जो करेक्ट वर्ड है वो लिखना है इन ईच ब्लैंक, आगे जो ब्लैंक स्पेस दिए हुए ना। तो मैंने कहा इस किताब को जो है लिखने की जरूरत नहीं किताब को, क्योंकि किताब को आपको कम से कम 2-3 बार अभी आपको पढ़ना है। तो आपको जो भी आपसे परिभाषा पूछी जाएगी उस परिभाषा को आपको रफ कॉपी में नोट करना है, उसकी स्पेलिंग को ठीक तरह से नोट करना है। मेक श्योर, इस बात को सुनिश्चित करें, टू चेक योर स्पेलिंग, कि अपनी स्पेलिंग को भी चेक करें। व्हेन यू रिफर टू द की, कि जब आप इस टेस्ट को देने के बाद में आंसर की को चेक करोगे तो आंसर की से अपने शब्दों की स्पेलिंग का भी मिलान करें। चलो ठीक है, तो आपको ये टेस्ट देना है ना। इस टेस्ट में 8 शब्द दिए गए हैं और इन 8 शब्दों की स्पेलिंग आपको लिखनी है ना। तो जब आपको क्या करना है, जब मैं बोलता हूँ ना टेस्ट देना है, तो आपको वीडियो पॉज कर देना है, रफ कॉपी में इन सारे शब्दों की मीनिंग लिखनी है और इसके बाद में आंसर की को चेक करनी है, और उसके बाद में अगर कुछ डाउट है तो जो है मेरी बातों को सुनना है, वरना आप सीधे आगे बढ़ सकते हो। वंस अदर सेल्फ, कि आपका ही स्वयं का एक अपना जो दूसरा रूप होता है उसको हम बोलते हैं ऑल्टर ईगो, उसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो। टू चेंज, टू चेंज का मतलब है बदलना किसी चीज़ को, है ना, बदला, तो उसको बोलते हैं ऑल्टर, ALTER। ऑल्टर का मतलब होता है टू चेंज, बदलना, है ना, परिवर्तन करना किसी चीज़ में। अ हीटेड डिस्प्यूट, एक विवाद जो होता है ना, बहुत ही गर्म विवाद, बहुत ही तीखा विवाद, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरकेशन, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरकेशन, है ना। ऑल्टरकेशन का मतलब है कि भाई एक जो विवाद होता है ना, बहुत ही खतरनाक, एक आर्ग्यूमेंट होता है ना, एक लड़ाई, शब्दों के माध्यम से जो लड़ाई जाती है, लड़ाई लड़ी जाती है, उसको बोलेंगे ऑल्टरकेशन। एक्सेसिवली का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में। मॉर्बिडली का मतलब है रुग्णता पूर्वक, रुग्णता, है ना, रुग्ण। ऑब्सेस्ड का मतलब है किसी बात के प्रति जुनून होना। विथ वंस ऑन नीड्स, डिज़ायर्स और एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब है आपकी महत्वाकांक्षा, डिज़ायर का मतलब है आपकी इच्छा, नीड का मतलब है आपकी ज़रूरत, कि अपनी खुद की ज़रूरतों, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को लेकर एक जो पागलपन होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईगोमेनियाकल, ईगो मैनियाकल।
अनसेल्फिश, कि आप स्वार्थी नहीं हो, है ना, सेल्फिश नहीं हो आप। मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर का मतलब है कल्याण, ऑफ अदर्स देन इन वंस ओन, कि स्वयं के खुद के कल्याण की बजाय आप दूसरे के कल्याण में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो इसका मतलब है आप अल्ट्रुइस्टिक हो, आप अल्ट्रुइस्टिक हो। अगला देखते हैं अटरली। अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली, अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि आप इस किताब के माध्यम से पता नहीं कितने अनगिनत शब्द सीखोगे। डायरेक्टली तो सीखोगे ही सीखोगे, इनडायरेक्टली पता नहीं आप कितने शब्द सीखोगे अगर इस किताब के एक एक शब्द और एक एक लाइन को आप धीरे धीरे पढ़ोगे। अटरली का मतलब है कंप्लीटली। इन्वॉल्व विथ वन सेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड, कि आप स्वयं में केंद्रित हो, आप जो है अपने आप में ही डूबे हुए हो, अपने आप में ही खोए हुए हो, है ना, अपने आप को ही आपने स्वयं का केंद्र बनाया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे ईगो सेंट्रिक, ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे ईगो सेंट्रिक। अगला देखते हैं, दो शब्द और हैं हमारे पास। अ चॉइस, कि अगर एक विकल्प आपके पास है तो क्या बोलेंगे कि भाई अगर आपके पास कोई विकल्प मौजूद है तो इसका मतलब है आपके पास में ऑल्टरनेटिव मौजूद है, आपके पास में विकल्प मौजूद है, आपके पास में चॉइस है। अगला है वन हु सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट का मतलब है किसी दूसरे की जगह, फॉर अनदर, कि दूसरे की जगह अगर कोई चीज आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई ये जो किताब है वर्ड पावर मेड इजी, इसकी जगह अगर आप कोई दूसरी किताब पढ़ सकते हो तो इसका मतलब है वर्ड पावर मेड इजी का वो दूसरी किताब क्या हो जाएगी, उसका ऑल्टरनेट हो जाएगी। ऑल्टरनेट का मतलब है विकल्प, कि कोई जो किसी दूसरी चीज की जगह आ सकता है। तो इस तरह से ये इसके आंसर की रही है ना। तो अगर आपने टेस्ट आपको देना है, टेस्ट देने के बाद में आंसर की से अपनी स्पेलिंग चेक करनी है और इसके बाद में अगले सेशन पे आगे बढ़ना है। और अगले सेशन पर जब आप आओगे तो अगले सेशन को शुरू करने से पहले जो पिछले सेशन है उसमें जो भी शब्द आपने पढ़े हैं उनको आपको क्विकली रिवाइज करना है। 2-3 मिनट लगेंगी और या मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगी, क्विकली वे रिवाइज हो जाएंगे और इसके बाद आप अगले सेशन पे आगे बढ़ोगे। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके साथ ही हमारा एंड ऑफ सेशन 2, 2 सेशन हमारे समाप्त हो गए, है ना। धीरे धीरे बिल्कुल पेशेंटली जो है आगे बढ़ना है।